नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी की वाटिका से पाठ 8 एक दिन मैं भी जीतूंगा। जी हाँ बच्चों, जब इस खेल भावना के साथ हम खेलते हैं तो हम निरंतर प्रयासरत रहते हैं और एक दिन अवश्य सफल हो जाते हैं। खेल में हार और जीत तो होती ही रहती है, इसलिए प्रत्येक खेल को खेल भावना से खेलना चाहिए। खेल में ईमानदारी होनी चाहिए। टीम के साथियों तथा विरोधियों के प्रति शिष्टाचार बरतना चाहिए। नैतिकता तथा सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, है ना। ईमानदारी के साथ हमें हर खेल को खेलना चाहिए। तो इसी पर आधारित है हमारा आज का ये पाठ, एक दिन मैं भी जीतूंगा। तो चलिए पढ़ते हैं पाठ। छुट्टी का दिन था। बड़े सवेरे से ही गांव के लड़के मैदान में इकट्ठे होकर कबड्डी खेल रहे थे और बड़े बूढ़े खुरपी फावड़ा लेकर खेतों की ओर निकल गए थे। औरतें घर के कामकाज में जुटी थी। अध्यापक की डांट का भी डर नहीं था। लड़के स्वतंत्र थे। उनकी हंसी ठहाकों और शोरगुल से सारा गांव गूंज रहा था। अध्यापक का डर क्यों नहीं था? क्योंकि छुट्टी का दिन था, यानी कि संडे था, इसलिए बच्चे आज खेलने निकल गए। अब्दुल और जहूर के दल अपने अपने पाले में डटे थे। दोनों अपने अपने दल को जिता देने की भरसक कोशिशों में लगे थे, पर आज जहूर का पलड़ा भारी था। एक तरफ अब्दुल और उसके 2 साथी ही बचे थे, तो दूसरी ओर जहूर का पूरा दल था। दर्शक सांस रोके खेल देख रहे थे। ठीक है, फिर क्या होता है? बारी आई तो जहूर गर्व से सीना फुलाकर कबड्डी कबड्डी कहता हुआ अब्दुल के पाले में जा घुसा। वह अपनी जीत के प्रति आश्वस्त था और इस कारण उत्साह से भरा हुआ था। उसके उत्साह ने सचमुच कमाल कर दिखाया और गोपाल ने धैर्य खोकर जहूर को पकड़ने की कोशिश की, पर जहूर के कसरती शरीर के आगे उसकी एक न चली। एक ही झटके में जहूर ने स्वयं को छुड़ा लिया। सीटियों और तालियों के शोर से मैदान गूंज उठा। सबने मान लिया था कि आज जहूर का दल ही जीतेगा। इसी पूर्वानुमान के कारण बहुत से लोग उठकर चल भी दिए थे। यानी क्या हुआ कि जहूर ने बहुत जबरदस्त खेल खेला और उसके विरोधी दल के जो बच्चे थे उन्होंने उसे कबड्डी में पकड़ लिया था, लेकिन जहूर उन्हें छुड़ा करके बड़ी फुर्ती से निकल गया। तो सब लोग समझ गए कि जहूर का ही दल जो है वो जीतेगा और इसलिए लोगों को लगा कि रोमांचक दृश्य नहीं होगा, इसलिए वो वहां से उठकर चले भी गए थे। फिर क्या हुआ? परंतु जो अब्दुल था उस पर कोई असर नहीं हो रहा था इन सारी बातों का। उसका चेहरा आत्मविश्वास से दमक रहा था। उसे अपनी जीत का विश्वास था। जब उसकी बारी आई तब हुर्र कबड्डी करता हुआ वह जहूर के पाले में कूद पड़ा और उसने चालाकी से काम लिया। वह जहूर के पाले में दूर तक नहीं घुसा, बल्कि सीमा रेखा के पास ही मंडराता रहा। आखिरकार धैर्य खोकर जहूर के 2 साथी उसकी ओर लपके। अब्दुल को इसी वक्त का इंतजार था। जैसे ही उन्होंने उसे दबोचा, उसने एक पैर फुर्ती से अपने पाले में पहुंचा दिया। लोगों के आश्चर्य की सीमा न रही। वे चिल्ला चिल्लाकर अब्दुल का उत्साह बढ़ाने लगे। अब्दुल का आत्मविश्वास दूना हो गया और उधर जहूर के दल में खलबली मच गई। जीत को अपने हाथों से फिसलता देख उनका आत्मविश्वास डोल गया। जी हाँ बच्चों, अक्सर आपने देखा होगा कि जो कबड्डी का खेल होता है उसमें सांस रोककर कबड्डी कबड्डी बोल करके, यानी कि सांस नहीं छूटना चाहिए, कबड्डी कबड्डी बोलते रहना चाहिए और बोलते हुए आपको दूसरे को टच करना है या आउट करना है ना। और यदि आप अपने पाले तक अपना पैर नहीं पहुंचा पाते हैं, नहीं आ पाते हैं, तो फिर आप आउट माने जाते हैं। और यदि आपने अपने पाले में पैर टच कर लिया या छू लिया तो आप जीत जाते हैं और जितने लोग बच्चों ने आपको पकड़ा हुआ है उतने सारे आउट हो जाते हैं। तो ऐसे ही हुआ जो अब्दुल था, जब उसकी बारी आई तो वो ज़्यादा दूर तक नहीं गया। अब कबड्डी में अपने दोस्तों को पकड़ने के लिए वो जो बाउंड्री होती है, बॉर्डर रेखा होती है, उसी के आसपास कबड्डी कबड्डी खेल रहा था। तो उसको पकड़ने के लिए 2 दोस्त आगे आ गए और
उन्होंने उसे पकड़ा, लेकिन वो उसका पैर अपने पाले तक पहुंच गया तो वो जीत गया और जो दो दोस्त थे उसके वो आउट हो गए। तो फिर क्या हुआ, फिर तो घंटों का खेल मिनटों में खत्म करके अब्दुल के दल ने जीत हासिल कर ली। साथियों ने खुशी के मारे अब्दुल को कंधों पर उठा लिया। उसका छोटा भाई था, अपने सामने छोटे भाई को ऊंचा उठता देखकर उसे ईर्ष्या होने लगी। वह वहां से चल दिया था। तभी पीछे से एक लड़के ने पुकार कर कहा, जहूर भैया और नहीं खेलोगे? यानी जहूर को शर्मिंदगी हुई कि उसका छोटा भाई अब्दुल वो जीत रहा है ना, इसलिए वो वहां से जाने लगा। तो क्या हुआ, आज छुट्टी का दिन था। तय था कि दोपहर ढले तक जमकर खेल होगा। तभी सूरज सिर पर भी नहीं आया था कि जहूर जा रहा था। यह देखकर उस लड़के ने टोक दिया था, पर जहूर ने इसे अपना अपमान समझा। वह गुस्से से भर उठा और कहने लगा, तुम लोग अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार खां समझते हो। इस बार तुम लोगों को धूल न चटा दी तो मेरा नाम जहूर नहीं। तो फिर क्या होता है कि वो थोड़ा सा उसको घृणा होती है अपने आप से, मतलब कि ईर्ष्या होती है अपने भाई से, अब्दुल से, कि वो जीत गया और मैं हार रहा हूँ। शर्मिंदगी वो महसूस करता है, लेकिन वह उन्हें धमकी देता है कि तुम अपने आप को क्या समझते हो, ठीक है। तो फिर वो वापस आ जाता है। तो हो जाए शर्त, एक मस्करे लड़के ने उससे कहा, लड़के ने कहा कि शर्त हो जाए, कौन जीतता है। तो जहूर कहता है हो जाए। जहूर जोश में बोला, अगर तुम लोग हारे तो फिर कभी इस मैदान में कदम नहीं रखोगे। और मंजूर है, अब्दुल बोला, पर अगर आप हारे तो आपको हमें तैरना सिखाना होगा, ठीक है। क्या बोला, यदि आप हारोगे तो हमें तैरना सिखाओगे। और ठीक है, परसों दोपहर बाद इसी मैदान में खेल होगा, कहता हुआ जहूर वहां से चला गया। अगली सुबह जहूर जब कसरत कर रहा था तो उसने अब्दुल से कहा, अब्दुल, मेरी लापरवाही से हर बार तू भले ही जीतता आया है, पर इस बार नहीं जीत सकेगा। इस बार तुझे हारना ही होगा। जीत तेरी ही होगी, जीत मेरी ही होगी। ये कौन कह रहा था? जहूर कह रहा था कि मैं तुझे जीतने नहीं दूंगा, मेरी ही जीत होगी। तो अब्दुल कहता है, नहीं भैया। अब्दुल शांत स्वर में बोलता है, जीत न आपकी होगी और न मेरी होगी। जीत तो हमेशा मेहनत, आत्मविश्वास, धैर्य और लगन की होती है। जब कामयाबी बिल्कुल नजदीक होती है तो आप धैर्य खो बैठते हैं और आत्मविश्वास गंवा देते हैं। इसी कारण आप हार जाते हैं। ये अब्दुल अपने भाई से कहता है। तो उसके बाद क्या होता है, दूसरे दिन खेल होता है, नहीं होता है, कौन जीतता है, कौन हारता है, इसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों हम दूसरी वीडियो में, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आप लोग अपना ये पाठ अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से रीड करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।